वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत गीता की एक सुंदर और सरल किताब का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ने के लिए मंगा सकते हैं। और अगर आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो उसका भी लिंक नीचे है। घर में श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यदि आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इन चीजों से जुड़कर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं और आपके सहयोग से हमें भी गीता का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालचाल पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यही है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह के लाभ की उम्मीद नहीं होती। जो लोग देर से दिल में उतरते हैं वो अक्सर जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यकीन मानो उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती दिखती है और न मोहब्बत। नफरत किसी से नहीं है, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वो जो दिन रात हमारी तरह सोचते और जीते थे। पागल बने रहने में ही गजब का फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वर्षा होती है यारों। अगर ऐसा होता तो नमक जख्मों की दवा होता। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते पर बदले में जीवन भर का अमूल्य ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच ये है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वो लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तूने जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं मिलता अर्थ इंसान का। उसे समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत यही होती है कि वो दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बस वही साथ मिलेगा। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो।
अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज तुम्हें मिल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दें, वो तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। कभी कभी सामने वाले की गलती नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें देखकर घबराना मत, क्योंकि रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अज्ञान, अहंकार और हमारा बर्ताव उन्हें तोड़ देता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे जिस्म और रूह का होता है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। मेरी उदासी ऊपर क्यों जाती है जनाब? जख्म अपने ही देते हैं, इसीलिए मुस्कुरा लेता हूं बेहिसाब। जिस रिश्ते में सम्मान न हो, उसमें न रहना ही बेहतर होता है। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो तुम्हारा मूल्य न समझ सके, उसे समझाने से कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसका नकलीपन एकदम असली है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देंगी। दो ही सूरतें हैं, या तो कोई ईश्वर के लिए सब छोड़ देता है, या कोई ईश्वर पर ही सब छोड़ देता है। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। ये वफा तो उस वक्त की बात है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरों पर ही है। गलत भी नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत हम थे जिन्होंने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान इस तरह जैसे खुद फरिश्ते हो। जिंदा दिली रही है जनाब, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों? वक्त बीत रहा है, उम्र भी। अंदाजे से किसी की हस्ती का अंदाजा मत लगाओ। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे सोचते हैं आज कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहें। दर्द भी उन्हें ही मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये समझने में पूरी उम्र लग जाती है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके भीतर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, और जब मिलती है तब जरूरत नहीं होती। नेकियों को जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखे उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से ज्यादा दर्द तब होता है जब सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती मत करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद न खो देना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कद्र न करे उसके लिए कभी मत रोना। वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कद्र नहीं करता। यही फितरत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती।
न घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है, वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार मतलब खत्म हुआ तो वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूत तो वो होता है जो रोने के बाद भी खुद को ये समझा लेता है कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल टूट जाए, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ाना है या घटाना, ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशी तो उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो बैठो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके लिए अपने जीवन में अहमियत कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना की गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। चुपके चुपके दर्द सहता हूं, अब मैं अक्सर खुश रहता हूं। जब तुम्हारी चमक दूसरों की आंखों में चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आने लगे। ये दुनिया महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वे खुद याद रह जाते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दो, सोच समझ कर दो। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला, लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटा है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाए तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। मनुष्य की मानसिकता यह होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लिया। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं,
वरना दौलत कमाना इतना मुश्किल नहीं होता। कभी कभी जिंदगी के वो कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो जाए, सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद ले, खुशियां इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बताती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या छोड़कर। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहें। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बया करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर हमें नाज था वही हमराज बदल जाते हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज भी बदल जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, यहां हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी भागते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत उन्हें भी है जिन्हें ये सब कुछ देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट 1000 दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना। लोग एक जरा सी चूक से हजारों ख्वाब राख बना देते हैं। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से, किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। सबको एक दिन जाना है, एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम भी मिट जाएंगे। हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदों की तरह, पानी और वाणी दोनों में हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र दिखाई देता है। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाते हैं, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी ही कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मिलता है
जिसने हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कद्र करता है, लोग आखिर में उसी की कद्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार बना तो लोगे, मगर अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिखोगे। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का। क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, लोग आखिर में तुम्हें ही गलत समझेंगे। क्योंकि यहां गलती नजरियों में छिपी होती है। जिंदगी में किसी का साथ काफी होता है, कंधे पर किसी का हाथ काफी होता है। दूर हो या पास, फर्क नहीं पड़ता। सच्चे रिश्तों का एहसास ही काफी होता है। किसी भी रिश्ते को कितना भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बातों में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के बहुमूल्य रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जला देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने, कोई कितना भी अपना लगे, पहले वो अपना मतलब देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे यही लोग जो एक दिन आपको तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं। ये करेंगे, वो तो बस ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी हो तो छोटी मोटी हार से डरना नहीं चाहिए। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, थोड़े अधूरे सही मगर सच्चे हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाएंगे जहां तुम्हारा हक बनता है। चाहे कितने भी आलीशान मकान या हीरे जवाहरात इकट्ठा कर लो, अगर जिंदगी में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी है। लड़ो, झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है, बशर्ते दिल से निभाई जाए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकलते ही कार दिखाते हैं लोग, वरना पाव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वो पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। ना जाने क्यों लोग मौत से डरते हैं। एक यही तो आजादी देती है जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब है। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज टूट गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल दूं मौसम की या अपनों की? ये दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो क़यामत आ जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद भी खुद को समझाए कि वो रहेगा। ना,
सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता, बस वही याद रह जाता है। बाकी बहुत कुछ देती है ये जिंदगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। दुनिया भगवान को मानती है, पर भगवान की महिमा तक पहुंचने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। बस वो एक मुस्कुराहट ही थी ना, वो भी कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह सच्चाई होती है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा होती है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों। अगर खो गए तो गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, ये बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज ये बात समझ में आ गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही आंखों में आंसू आते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलो तो हर बार काम आते हैं और हथौड़े से खोलो तो सिर्फ एक बार। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं। इन्हें गंवाना आसान होता है और कमाना बहुत मुश्किल। हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को इतने करीब से कि चेहरे तमाम अजीब से लगने लगे हैं। कंधे पर बस्ता आज भी है। फर्क बस इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वो दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसे? जो दिल के करीब है वही अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दे। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी है, बगल में खंजर भी देखा है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वो उतना ही समझता है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश नसीब है वो लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो।
कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है और बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। राग की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रब, पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपर वाला तो बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कोई भी रिश्ता बनता है विश्वास से, पर चलता है बर्दाश्त से। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कदर नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए बिना किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। ये जिंदगी जीना सिखा देती है, नाम मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। अजीब सिलसिला है इस जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब है। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही निश्चित है और सीमित भी। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दुख लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें सीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह ले। मसाला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार परीक्षा की भूमि है, जहां एक घाव भरने से पहले दूसरा तैयार हो जाता है। लोग बदल जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पुराने धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंध कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले, क्योंकि जो एक बार दूर चला जाए वो फिर कभी आत्मीय नहीं हो सकता। यदि किसी के खो जाने का डर तुम्हें हर दिन सताता है तो समझो कि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। रिश्ते डर से नहीं, आत्मीयता से टिकते हैं। सच्चे लोग मजबूरी में नहीं, बल्कि साए की तरह साथ निभाते हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान स्वार्थी होता जाएगा। जब तक उसे तुमसे लाभ मिलेगा तब तक वो तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो एक बार भरोसा तोड़ दे वो फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे नियति ने पलट दिया। जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ ये नहीं कि तुम निर्बल हो,
बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर अपार धैर्य है और तुम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। मैं न टूटा न मेरी उम्मीदें ध्वस्त हुई। जो मुझे गिराने आए थे वे खुद कई बार गिर पड़े। जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका स्वयं का पतन निश्चित होता है। जब दिलों पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब प्रेम की निश्चलता समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। लोग मीठे बोलते हैं लेकिन उनकी मंशा कुछ और होती है। ये संसार स्वार्थ और छल से भरा है, जहां हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कई मुखौटे पहनता है। इसीलिए खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे अग्नि बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ढा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि गति इतनी तेज होती है कि इसे अंगुली से महसूस करना संभव नहीं होता, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली है कि एक पल में सारी स्थिति बदल सकती है। इसलिए कभी अपने बल या संपत्ति पर अहंकार मत करो, क्योंकि ये सब बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कसौटी पर टिकते हैं। ये समर्पण और स्नेह से बंधे होते हैं, ना कि अहंकार और स्वार्थ से। आजकल रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से अधिक जुड़े होते हैं। लोग तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक कोई समस्या नहीं आती, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। स्वार्थ की दीवार जब खड़ी होती है तो वही लोग सबसे बड़ा घाव देते हैं जो पहले आपके अपने होते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हों, लेकिन उनकी नींद में चैन जरूर होता है। पाप से कमाए गए धन से तो सोने की ताकत मिलती है, लेकिन शांति की कीमत हमेशा छीन जाती है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, जिन पर हमने स्वयं हस्ताक्षर किए होते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को पहचानो, क्योंकि जो दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि की बजाय बाहरी चीजों में सुख की तलाश करता है, जबकि असल में मन को भजन की भूख चाहिए, ना कि सिर्फ शरीर को भोजन। यदि शरीर को भूख नहीं लगती तो वो रोगी है। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भूलने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही जीवन का सच है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल खो सकता है, और जो खो चुका है उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। पहचानो, क्योंकि वो फिर नहीं आएगा और एक पल भी बीत चुका होता है। अगर मन में भजन की भूख नहीं है तो जीवन का असली सुख खो जाता है। समाज में ये अजीब अन्याय है कि बेटियों से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाए रखो, लेकिन बेटों से कोई ये नहीं कहता कि किसी और के घर की इज्जत ना तोड़े। समाज तभी बदलेगा जब संस्कार सिर्फ बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। वही व्यक्ति सम्मान का असली हकदार होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया के अन्याय, छल, कपट और थप्पड़ों से कभी भी कमजोर ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगे और खुलकर जियोगे तो यही असली विजय होगी। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक ये संसार तुम्हें अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं कि हर कोई मुझे पसंद कर सके। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो ये जान लो कि प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन का सत्य है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, चलते रहना और तब तक मुस्कुराते रहना जब अपना रास्ता तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। जो बीच में रुक जाते हैं वे कभी याद नहीं रहते, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और लगातार प्रयास का परिणाम होती है।
हर खुशी का एक मूल्य होता है। जो माँ अपने बच्चों के लिए पसीने में डूबकर करती है और पिता जो धूप में झुलस कर करता है, वही उनके सुख का कारण बनता है। लेकिन हम अक्सर इन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वो जीवन में कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। जिनका साथ देने का साहस नहीं है, उनके साथ सफर की शुरुआत कभी मत करो। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं। डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। खुद को किसी और से तुलना करना खुद का अपमान करने जैसा है। अगर जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए, और अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया तुम्हें झुका ना सके। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शांति और आनंद चाहिए तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, वे कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो, खासकर अपनी मां का, क्योंकि मां का हृदय परमात्मा का निवास स्थल होता है। मां को खुश रखना तो जीवन के सारे दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जो मां की सेवा करता है, उसके लिए भगवान अपने रास्ते खुद खोलते हैं। दुआ मांगने से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है, लेकिन ये केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वो गिर जाता है, और जो इसे सीखने के रूप में स्वीकार करता है वो महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, ना तो वो अपने दुख किसी और से साझा कर सकता है, और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। कठिनाइयां वैसे लगती है जैसे भारी पत्थर, लेकिन जब उन्हें उठाने की हिम्मत जुटाई जाती है तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से लगती है। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर से मुकाबला करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दिल बोझिल हो जाता है और उसकी पीड़ा सहना असंभव सा लगता है, पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। जो इस कठिन सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सशक्त बनता है। किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई तब देना सही होता है जब सामने वाले में उसे समझने की ताकत हो। खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक कला है, और ये कला उन लोगों को आती है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बनकर। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चुनौती तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत होगा, तब यह संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान खुद को पहचानने की गलती कर बैठता है तो वो जीवन की कठिनाइयों का शिकार हो जाता है। वो दूसरों के विचारों और निर्णयों में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली कीमत ही भूल जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। दूसरों के कामों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, जबकि तुम्हारी राह तुम्हारे कर्मों से बनेगी।
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और जब तक उस तक ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मां का आशीर्वाद वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाए रखता है। जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि कष्ट मिल रहे हैं तो ये तुम्हारे ही द्वारा बोया हुआ है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये बस कर्मों का खेल है। इंसान दो बातों में असहाय है, ना तो वह अपने दुख किसी और को दे सकता है और ना ही किसी और का सुख खरीद सकता है। ये सत्य है कि तुम्हें हर सुख और दुख अकेले ही जीना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा ऊंचा विश्वास। और अगर ये एक बार चले जाएं तो फिर इनका कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया है सब यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि वही तेरे साथ जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से महकने की आरजू नहीं, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत के लिए रोते देखा है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए घूमते हैं। गलतफहमी अगर दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। प्यार अगर पागलपन की हद से ना गुजरे तो कैसा प्यार। कोर्स में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं साहब, हुआ तो कुछ नहीं। बस थोड़े से ख्वाब टूटे और थोड़े से लोग पिछड़े। लोग कह देते हैं रात गई बात गई, पर यहां सामान्य बातें भी दिल पर लगी बात बन जाती है, जिन्हें भुलाने में जिंदगी गुजर जाती है। जब रिश्ते में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई दिखने लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं। डर की जिंदगी जिंदगी नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे हम जीते कम है, निभाते ज्यादा है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है तुम्हारे छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी पलके बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर अब इस जिंदगी की कशमकश में हम ऐसे बिक गए हैं कि ना कुछ टूटा है ना कुछ बचा है। सबको हमने ही समझा, कभी कोई हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, और आज उसी ने सिखा दिया कि हद में रहना क्या होता है। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि देखने से पहले नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसी ने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपनों की खुशी के लिए अपने ही ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। कभी एक जमाने में लोग एक दूसरे के कांटे निकाला करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की राह में कांटे बिछा दिए जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती होती है, मगर फिर भी लोग बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। अच्छे लोगों की संगति से हमेशा भलाई ही मिलती है।
जैसे जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जिससे आप अनजान हैं। अपनों से दूरियां भूमि की तरह होती है, जितनी बढ़ेंगी उतनी ही घुटन होगी, और नजदीकियां धूप की तरह होती है, जितनी पास आएंगी उतनी ही राहत देंगी। जो मनुष्य अपने हर गम के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। जीवन में कभी बदहाल तो कभी खुशहाल दिन आते हैं, कभी आप आम होंगे तो कभी खास, कभी जीत होगी तो कभी हार। लेकिन धैर्य बनाए रखें, ये जीवन की नाव धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाएं सभी बना लेते हैं, उन्हें क्रियान्वित करना सीखना जरूरी है। किसी को दुख देने से आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन किसी को खुशी देने से आपको कभी दुख नहीं होगा। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में उतर जाता है। अगर किसी कार्य को करते समय आपको आनंद नहीं आ रहा है तो समझिए वो कार्य आपके लायक नहीं है। पाप के मार्ग से कमाई गई संपत्ति कभी किसी पुण्य कार्य में काम नहीं आती, और यदि आप इसे किसी को भी दे तो उसका फल भी बुरा होता है। खुश रहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। स्वभाव इंसान की कमाई हुई सबसे बड़ी पूंजी होता है। चाहे आप किसी से कितने भी दूर हो, आपका अच्छा स्वभाव आपको उनकी यादों में बनाए रखता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ते हैं, तभी जिंदगी के असली मायने समझ में आते हैं। सही समय पर बोलना साहस है, तो चुप रहकर दूसरों को सुनना भी एक बड़ा साहस है। जिंदगी में कोई पराया नहीं होता, सब मन का वहम है। भरोसा रोका जाए तो इंसान पर आ जाता है, और अगर सांसें रुक जाएं तो शरीर पर। नींबू के रस की एक बूंद अगर पूरे दूध को खराब कर सकती है, तो हमारा थोड़ा सा अहंकार भी हमारे सारे सद्गुणों को नष्ट कर सकता है। मन की शांति हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक शांत दिमाग सबसे बड़ा धन है। समय और भाग्य बदलते रहते हैं, इसलिए उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार मोहवश हम बुरा कर बैठते हैं और सोचते हैं कि ये तो अपने करीबी के लिए किया है, लेकिन याद रखें कि कर्म के फल की भागीदारी कोई नहीं करता। हर बुरा कर्म करने वाले को स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जीना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व सदा जीवित रहता है। कठिन समय में किसी को भी हार मान लेने का मन कर सकता है, लेकिन उससे निकलने के लिए केवल थोड़ी सी अधिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास की आवश्यकता होती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। यदि आप किसी की खुशी लिखने के लिए एक पेंसिल नहीं बन सकते, तो उनकी उदासी मिटाने के लिए एक अच्छा रबर बनने की कोशिश जरूर करें। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है, सबको बस फायदे की बीमारी लग गई है। ये दुनिया स्वार्थ से चलती है, और रिश्ते भी अब मतलब से निभाए जाते हैं। व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को, और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को बिगाड़ देती है। जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि वह है जो आप खुद बनाते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास समय और शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपने कार्य करते रहें, चाहे कोई आपका सम्मान करे या न करे। आपकी अंतरात्मा सदैव आपको सम्मानित करेगी, और यही सबसे बड़ा सुख है। मन में आने वाले विचार की उम्र सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उसका प्रभाव हम जीवन भर महसूस करते हैं। अक्सर गलती हमारे इरादे से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से होती है। इसलिए हर गलती के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। यही किसी रिश्ते को महत्व देने का सही तरीका है। सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण होना ही अच्छा हो, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। जिंदगी की भागदौड़ में वो शब्द गुम हो गया है जिसे सुकून कहते हैं। वक्त ने जो सिखाया वो कोई और नहीं सिखा सकता। दिल रोया ना होता तो शायद हम भी अपनी आंखें नम ना करते। 2 पल की हंसी में हमने अपने गम छुपा लिए, वरना ख्वाबों की हकीकत को यूं संजोया नहीं होता। हम खुद बन रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। जिंदगी हमें बनी बनाई नहीं मिली है। सड़कों पर भीड़ है और आदमी रुकना चाहता है, हर जगह बैठना और बोलना चाहता है, जो कई बार उसे भारी पड़ जाता है। इसलिए रिश्ते रखो तो सच्चे रखो, नहीं तो अलविदा कहना ही बेहतर है। मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन दर्द हमेशा वक्त पर चला आता है। कुछ चीजें जिंदगी तब देती है जब मन टूट चुका होता है। कुछ दुख, कुछ ठोकरें और कुछ दर्द तो जैसे जिंदगी उधार में दे देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है। कुछ लम्हे बस कुछ पल के होते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, चुंबक को देखा है ना तुमने, कैसे वो लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में आकर्षण है। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी चुंबक की तरह होते हैं। हम जो सोचते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम अच्छाई सोचें तो अच्छाई हमारी ओर दौड़ी चली आती है। अगर हम नकारात्मक सोचें तो बुराइयां हमारे चारों ओर जाल बिछा देती है। तो क्यों ना आज से अपने विचारों का चुंबक ऐसा बना लें जो केवल अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छे सपने खींचे। क्यों ना आज से खुद को इस तरह गढ़े कि हम जहां भी जाए वहां आशा की किरणें फैल जाए। क्यों ना आज से खुद को इतना ऊंचा उठा ले कि दुख, निराशा, भय कुछ भी हमारा मार्ग न रोक सके। कोई साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। इसका अर्थ यही है कि फल हमेशा हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक और ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही भविष्य आकार लेता है। कभी भी परिस्थितियों के बहाव में बहकर अपनी सोच को कमजोर मत होने दो, क्योंकि समुद्र के गर्जन के बीच भी वही नाव पार लगती है जो पतवार से विश्वास की शक्ति भरती है। एक छोटे से शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी सभी उससे बेहद प्रेम करते थे। उसकी सरलता और मददगार स्वभाव पर हर कोई मोहित था। लेकिन प्रेम और सम्मान के बावजूद उसके हृदय में एक सपना पल रहा था। सफलता का सपना, शिखर पर पहुंचने का सपना। वो दिन रात कठिन परिश्रम करता रहा, पसीना बहाता रहा, संघर्षों से लड़ता रहा, फिर भी सफलता उससे दूर भागती रही। ऐसा लगता मानो किस्मत ने उससे रूठ जाने की ठान ली हो। जब भी मंजिल करीब आती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे धकेल देता। वो अकेले उन रातों को जागता जब पूरी दुनिया नींद में खोई होती। वो अपने सपनों को सीने से लगाकर चलता रहा, मगर हर बार उसे केवल असफलता की कड़वी गोली छकनी पड़ी। समय की रेत उसकी मुट्ठी से फिसलती गई। अंततः एक दिन जीवन की अंतिम सांसें भी उसके अधूरे सपनों के साथ थम गई और वो काल चक्र में समा गया।
लेकिन क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, किसी के साथ छल नहीं किया, ना किसी का दिल दुखाया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग के देवदूत उसे लेने आए। जब वो स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसकी आंखें उस दिव्य सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गई। हर ओर अद्भुत प्रकाश था। जहां शांति थी, आनंद था, प्रेम था। देवदूत मुस्कुराते हुए बोले, ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण यहां तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा निवास होगा। लड़का फूला न समाया। उसे एक शानदार महल जैसा घर दिखाया गया। ऐसा घर जिसे उसने पृथ्वी पर केवल सपनों में देखा था। कमरों में अपूर्व भव्यता थी। हर कोना आनंद से भरा था। पर एक कक्ष के सामने पहुंचते ही लड़के के कदम ठिठक गए। वहां एक पट्टिका लगी थी, स्वप्न कक्ष। देवदूत ने द्वार खोला। अंदर का दृश्य देखकर लड़का स्तब्ध रह गया। वहां छोटे छोटे प्रतिरूप सजे थे। आलीशान गाड़ियां, उच्च पद, धन, सम्मान, यात्राएं, वे सब चीजें जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी मगर कभी हासिल नहीं कर पाया था। उसके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो कांपती आवाज में देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहां क्यों रखा है? मैं तो इन सब के लिए जीवन भर तरसता रहा, फिर भी धरती पर मुझे कुछ न मिला। यहां इनके छोटे छोटे प्रतिरूप क्यों? देवदूत की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने कहा, ईश्वर हर उस सपने को सुनता है जो किसी का दिल पूरी श्रद्धा से देखता है। ब्रह्मांड हर इच्छा को पूरी करने की तैयारी करता है, लेकिन अक्सर मनुष्य या तो हार मान लेता है, या अधीर हो जाता है, या अपने संकल्प से डगमगा जाता है। तुम भी अंतिम क्षणों में थक गए थे, जबकि तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, इन प्रतिरूपों का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि यदि तुमने हार नहीं मानी होती, यदि तुमने कुछ और समय तक विश्वास रखा होता, तो ये सब तुम्हें पृथ्वी पर भी मिल सकता था। लड़के की आंखें भर आई। उसने समझ लिया, असली हार बाहर नहीं, अंदर होती है। वो जान गया कि असफलता से बड़ा शत्रु आत्मसमर्पण है। मनुष्य जब हार मानता है तभी हारता है, वरना हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर दर्द एक नई शक्ति का बीज बोता है, जो सही समय पर खिलकर जीवन को फूलों से भर देता है। अगर तुमने कभी सपना देखा है तो उसे पूरा करने तक रुकना मत। दुनिया चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हों, असफलता चाहे जितनी भी मिले, तुम्हारा संकल्प तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां ईश्वर खुद तुम्हें गले लगाएगा। क्योंकि सपनों का मूल्य तब पता चलता है जब उन्हें खोने का दर्द भीतर आग की तरह जलता है। क्योंकि अंतिम क्षणों की पश्चाताप से बेहतर है संघर्ष के घाव। संसार की सबसे सुंदर वस्तु एक मुस्कुराता हुआ विजेता होता है, जिसने हार के हजारों थपेड़े खाकर भी सपना नहीं छोड़ा। अन्यथा समय के पहिए के नीचे दबकर जब सब कुछ दूर चला जाएगा, तब केवल पछतावा शेष रह जाएगा। ये मलाल भीतर चुभता रहेगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता, काश मैंने थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाया होता। इसलिए अपने सपनों को यूं अधूरा छोड़ देना अपने ही जीवन के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। सपनों को पंख दो, उन्हें धड़कन दो, उन्हें हकीकत की धरा पर उतारने के लिए दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से जूझते रहो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।